भीष्म पितामह तो ठाकुर जी से कह रहे हैं, मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों लिटाया? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो आप मुझे बाणों की सैया पर लिटा रहे हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं, तुमको 100 जन्मों का याद है क्या? जन्म 100 ही होते हैं? 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले वो तो याद नहीं है। तब ठाकुर जी कहते अब हम याद दिलाते हैं, 101वें जन्म में तुमने किसी वन के जीव को पकड़ के उसमें कांटे लगाए थे, उसका फल तुमको मिला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर लेटे हो। तो आप कौन से जन्म का कब भोगते हैं ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने भजन साधन सिद्धि प्राप्त करके अपने पूर्व जन्म, उससे पूर्व जन्म की याद भी कर ली तो ठाकुर जी 100वें जन्म का भुगवा देंगे, उसको कैसे याद रखोगे? इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन से जन्म का भोग रहे हैं, बस इस चक्कर में पड़ो इस जन्म का कुछ रह ना जाए, इस जन्म की कोई हमारी स्थिति ऐसी ना बन जाए कि कर्जा हम पे ज्यादा हो जाए। पूर्व जन्म का तो हम भोग ही रहे हैं, इस जन्म में और कर्जा कर लेते हैं। इसलिए कथा सुन करके, गुरु आश्रित होकर के पूर्व जन्म की चिंता मत करो, इस जन्म में मैं कुछ ऐसा ना करूं जिसको भोगने के लिए मुझे फिर आना पड़े।